नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। गांवों में जो लोग फॉर्म जमा कर रहे हैं, उनकी जो समस्या आ रही है वो आपके सामने रख रहे हैं। और साथ ही जो राजनीतिक मेहमान आप देख रहे हैं, विजय शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, बीजेपी से हमारे साथ हैं। ज्योति कुमार सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको नवल शर्मा नजर आ रहे हैं, नाम ठीक कीजिए पीसीआर। नवल शर्मा जी हमारे साथ जेडीयू से हैं। श्याम कुमार आरजेडी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और आम आदमी पार्टी से पुष्पेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। मैं बताऊं आपको, बड़ी अभी विजय शर्मा जी को मैं सुन रहा था, शुरुआती दौर में उन्होंने बोला कि इतने आधार कार्ड बन गए, उस जिले में यहाँ बन गए, वहां बन गए। वो आज तो नहीं बने हैं ना। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव हुआ है, तो आपके हिसाब से जो आधार कार्ड थे, उनके आधार पे जो वोटिंग हुई थी, मतदान हुआ था, उससे जो चुने गए थे हमारे माननीय सांसद, वो सारे के सारे उनका जो निर्वाचन है उसको रद्द कर देना चाहिए। क्या हास्यास्पद बात कर रहे हैं विजय शर्मा जी। दूसरी बात, आधार कार्ड को लिंक करने के लिए बाकायदा सरकार की तरफ से आदेश होता है कि इसको बैंक से लिंक कराइए, इसको पैन कार्ड से लिंक कराइए। तो अगर आधार कार्ड इतना इंपॉर्टेंट है तो उसको इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं मानता है? उसको मानना चाहिए। दूसरी बात, तीसरी बात, जो माइग्रेंट की बात कर रहे हैं, ये वाकई इस समय रोपनी का समय चल रहा है, धान लगाया जा रहा है और लोग बाहर हैं। नहीं, सिचुएशन इस वक्त इतनी ज्यादा फंसी हुई है ना कि जब सरकार आधार कार्ड के पक्ष की बात कर रही थी तो विरोध विपक्ष कर रहा था। अब पारदर्शिता लाने के लिए विपक्ष की मांग पर सरकार काम कर रही है तो दिक्कत। पूजा जी, सिर्फ आधार की बात नहीं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र चुनाव में आपने देखा है किस तरह से सिर्फ 50 विधानसभाओं में इलेक्शन कमीशन ने 50,000 से ज्यादा मतदाता उसमें जोड़ दिए। और उन 50 विधानसभाओं में ताजुब की बात यह है कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन के प्रत्याशी थे, सिर्फ वही विजयी हुए हैं। तो एक ये है। दूसरा, दिल्ली का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। शाहदरा में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता विशाल भारद्वाज, आम आदमी पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उस आदमी ने 11,018 लोगों का नाम काटने के लिए चुनाव आयोग में आवेदन प्रपत्र 7 जमा किया और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई। मजे की बात देखिए कि उसमें से 75% लोग अपने पते पर मौजूद थे। एक फर्जीवाड़ा था ये। बाद में इलेक्शन कमीशन ने भी एक्सेप्ट किया। उसने हालांकि ये नहीं कहा कि 11,000, लेकिन उसने माना कि 494,7 उसके पास आए हुए हैं। तो इस तरह की धांधलियां अब बिहार में होने क्या जा रहा है? दरअसल इस बहाने हो क्या रहा है कि सरकार, चूंकि एनडीए के है वहां पे, वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करो और ये फॉर्म जमा करो और फिर उसमें अपनी सहूलियत के हिसाब से किसको घटाना है, किसको जोड़ना है, उसको हम देख लेंगे। जिनको रखना है उनको कह देंगे भैया इनका दस्तावेज आ गया है, और जिनको हटाना कह देंगे इनका तो दस्तावेज नहीं है इसलिए हटा दिया। ये चुनाव आयोग भी बार बार अपनी चीजें बदल रहा है। आप देखिए, पहले इन्होंने कहा था कि हम सारे 7.9 करोड़ जो मतदाता हैं, सारे के सारे को वेरीफाई करेंगे। फिर इनका आदेश आया, बदलाव किया अपने उसमें आदेश में कि नहीं, 2003 में जो वोटर्स थे, मतदाता थे, हम उनको एज इट इज ले लेंगे, उनको सिर्फ प्रपत्र ही भरना है। तो आप फिर आपने एक नया आदेश बदलाव कर दिया कि अच्छा ठीक है, हम आपके दावे और आपत्तियां ले लेंगे, लेकिन जब 1 अगस्त को हमारा ड्राफ्ट फाइनल प्रकाशित हो जाएगा, उसके बाद जो दावे आपत्तियां होंगे उसमें फिर आपकी बात सुनेंगे। तो चुनाव आयोग तो खुद कंफ्यूज है। बस इसमें कुछ नहीं, वो सरकार का मुहरा है। मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, जहां भी चुनाव होता है, इनका मोटिव होता है कि किस तरह से अपने जो हमारे हित के मतदाता हैं, जो हमारे लिए फायदेमंद हैं, उनको रखा जाए, बाकियों को हटा दिया जाए। नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे, उनकी विधानसभा में 47,000 वोट काट दिए थे नई दिल्ली में। नहीं, फिर सवाल ये उठता है ना, सवाल ये उठता है कि इससे पहले भी तो दिल्ली आप जीतते रहे हैं ना, तब तो ऐसा कोई सवाल उठा नहीं। भाई वही फंडा है, देखिए वही एजेंडा है। सब अपने अपने स्टैंड पर कायम है, अपनी अपनी सहूलियत की राजनीति करते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आज बेरोक टोक में इतना ही। नमस्कार। जनवक्ता न्यूज।